जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म ही कोई नारा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी इस नारा से आज जगत की लोगों को मानव धर्म में लाते हैं। सत साहेब आप देखते रहिए, सत साहेब, सत साहेब। बंदी चोर सदगुरु रामपाल भगवान की जय हो। बंदी चोर कबीर परमेश्वर जी की जय हो। आज बंदी चोर सदगुरु रामपाल महाराज जी की जय जयकार हो रहा है। देश दुनिया में बंदी छोर को विश्व गुरु में जाना जाएगा। बंदी छोर को कौन बंदी कर सकता है? जो खुद बंदी छोर है उसको कोई नहीं बंदी कर सकता है। कुछ दिन के लिए बंदी छोर स्वामी जेल में चले गए थे कुछ लीला के लिए। आज बंदी छोर जेल से निकाल चुके हैं, मगर कैसे मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। बंदी छोर कभी बंदी नहीं हो सकता। आज से 650 साल पहले कबीर जी को 52 बार मारने के लिए शेख तोगी नाम का एक फकीर बहुत ही साजिश किया था, लेकिन 52 बार फेल हो गया, क्योंकि समर्थों को कौन मार सकता है? जो अविनाशी है, अविनाशी को कौन मार सकता है? उसी हिसाब से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी भी कबीर परमेश्वर जी की अवतार है, तो अवतार को कौन बंदी बना के रख सकता है? कुछ लीला करते हुए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल में चले गए थे, जिनके पास 24 सिद्धियाँ है। 24 सिद्धियाँ में वो कभी भी जेल का बाहर आ सकता है, लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जगत को ये समझा रहा था कि हे जगत के लोग, आप लोग देख लो सत्य के लिए किस हिसाब से लड़ाई किया जाता है, किस तरीका से लड़ाई किया जाता है और कैसे लड़ाई में जीता जाता है। वो जगत को दिखाने के लिए ऐसा लीला किया। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल से निकलने वाला है। बहुत जल्दी जेल से निकाल के सभी जगत के लोगों के सामने खड़ा होके अपना ज्ञान फिर जगत को लोगों को बताएगा, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज हिंदू मुस्लिम जैन ख्रिस्ट जितने भी धर्म है सभी धर्मों का मूल ग्रंथों से आज निछोर ज्ञान सभी को बताने लग गया और सभी को बता दिया कि आपका भक्ति कैसा होना चाहिए, सद भक्ति क्या है, आपका भगवान कौन है। सभी को आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रशंसा करनी चाहिए और सभी को जगत के लोगों को भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि जगत गुरु जो है वो एक के लिए नहीं होते हैं, जगत के लिए होते हैं। ना ही किसी जात पात का होती है, ना ही किसी ऊंची नीच की होती है। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना ख्रिस्टो, ना जैनो, सभी के लिए जगत गुरु होता है। आज जगत गुरु जो कर रहा है कोई भी संत दुनिया में आके ऐसा नहीं कर पाया और ना ही कर पाएगा, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी परमेश्वर की अवतार है। जो जगत गुरु वही जगत गुरु हो सकता है जो परमात्मा का अवतारी होती है, और वही भगवान होते हैं जो परमात्मा का अवतार है। तो परमात्मा का अवतार होने का नाते उनकी भगवत, उनकी शिष्य आज उनको भगवान कहते हैं। और जगत का लोग कुछ हंसता है, लेकिन हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि जगत का कुछ लोग मूर्ख है। मूर्ख होने का नाते ये लोग ऐसा बोलता है, लेकिन इन मूर्खों को पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि जगत गुरु निकलते ये मूर्खों का पर्दाफाश करेगा। जितने भी नकली संत है सभी का और पर्दाफाश होगा, क्योंकि नकली का जो दुकान है दुकान बंद हो जाएगा और नकली मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा।
उनका जो नकली का जो अनुजयी है वही अनुजयी उनके मुंह पर झमा घस देगा और उनकी मुंह पर थू मारेगा तो नकली का मुंह बंद हो जाएगा। सत साहेब आगे मैं वीडियो का एंड में बताऊंगा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल से निकाल चुके हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सभी भागवत के दिल में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, सभी भागवत के पास रहते हैं। तो कौन बता सकते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल में है? जो भागवत के हर टाइम रक्षा करते हैं, भागवत की धारण पोषण करता है, भागवत की हर वक्त में भागवत के पास खड़ा होता है, वो उसको कैसे जेल में रखा जा सकता है या फिर वो कैसे जेल में हो सकता है? जब भी कोई भागवत कोई टेंशन में पड़ जाता है, कोई भी भागवत किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, जगत गुरु को अगर पुकारता है तो जगत गुरु आके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो कैसे कह सकते हो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल में है? हम लोग इस बात को विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी हर वक्त रहता है। अगर जगत का लोगों को विश्वास नहीं होता है तो इसमें हम क्या करें? क्योंकि मूर्ख तो मूर्ख ही है, क्योंकि जिसकी शास्त्रों की कोई ज्ञान नहीं है वो मूर्ख क्या समझेगा? वो मूर्ख तो से काल का जाल में फंसा रहेगा और काल उसको खा जाएगा। काल खाने के लिए उसको रखा है, जैसे अपने घर में बकरा बकरी रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको बीक दिया जाते हैं, उसी हिसाब से काल उसको रखेगा और ज़रूरत जब पड़ेगा तब उसको उठा के ले जाके खाएगा। भाई काल का मुंह में अगर नहीं पड़ना है, काल का शिकार अगर नहीं बनना है तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण लेना पड़ेगा। जब भी हम परमात्मा के शरण में आएंगे तो भी काल हमारे को छोड़ेगा, काल हमारे को नहीं खा पाएगा, क्योंकि काल का शिकार हम नहीं बनने वाले हैं। काल का सिर पे चढ़कर हम अपना निजो धाम मतलब सतलोक जाएंगे, यही हमारा प्रतिज्ञा है, यही हमारा असलियत है, यही हमारा भक्ति मार्ग है। काल जो करता है करने दो, लेकिन काल हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं दे सकता, लेकिन काल का ऊपर हम दबाव दे सकते हैं। काल जितना दिन हमारे ऊपर इतना टॉर्चरिंग किया है उसके लिए काल को बहुत सज़ा देना पड़ेगा। काल हमारे ऊपर कोई सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि काल का लोक में रहकर हम लोग जो ऋणी हो गया उस ऋण को चुका देंगे और काल का जाल से हम मुक्त हो जाएंगे। जगत जने आप बहुत जल्दी जगत गुरु की शरण में आओ और साथ भक्ति करके काल का जाल से मुक्त हो जाओ, क्योंकि काल बहुत भयंकर जाल बिछा के रखा है। आपको ना तो जीने देते हैं, ना मरने देते हैं, ना आपको सुख देते हैं, ना शांति देते हैं। हर वक्त आपको सिर्फ एक कुत्ते की तरह घुमाते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े आपके बेटा बेटी को उड़ा के ले जाते हैं। कोई बीमारी बहुत बड़ी बीमारी दे के आप तो यही समझोगे कि मेरा बेटा कैंसर में मर गया, टीबी में मर गया, बुखार में मर गया, लेकिन काल ने ऐसा करके देता है। काल आपको कोई बीमारी देगा, काल आपको कोई बीमारी देकर आपको उठा के ले जाएगा, आपके परिवार का लोगों को भी उठा के ले जाएगा। काल ये चक्रांत तो चलाते रहेगा और काल का ये चक्रांत तो हम लोग चलने नहीं देंगे, क्योंकि काल बुरी तरह फंस गया। काल और इतना उसकी पावर नहीं चलेगा। बहुत जल्दी काल का पर्दाफाश होने वाला है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल से निकलते ही काल का पर्दाफाश करेगा और सभी जगत जन को समझाएगा और जगत के लोग आके जगत गुरु की शरण लेगा और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएगा। सत्सा है। काल का मंदिर पे कोई नहीं जाएगा, काल का सारा मंदिर बंद हो जाएगा, सिर्फ आश्रम रहेगा और लोग सत भक्ति करके अपना निज धाम पहुंच जाएगा।
क्योंकि घर में पूजा होता है और अपना पास ही भगवान रहता है, तो कौन मंदिर में जाएगा। काल का मंदिर बंद होने वाला है और होता रहेगा। काल चाहकर भी अपना मंदिर की रक्षा नहीं कर पाएगा। आप देखते रहिए। सत साहेब जगत गुरु रामपाल भगवान की।